नमो जिनानम् ईश सुरासुरनं सिन्धुवन्दिनं धोदधादिकं ममलं पडमामि बद्धमानं इत्थं धम्मस्य कर्तारम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय हरा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता विवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री जिनके नाम से यहाँ छात्रावास का निर्माण हुआ है आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की और जिनका आज समाधि दिवस है 48 साल पहले जो हमारे बीच से चले गए आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की और जिनकी असीम छत्र छाया है पूरे बागड़ पर राजस्थान पर महान तपस्वी गुरुवारा श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य जगत बट्टा निष्पा करते सर ज्ञान के संत समय वर्तमान मामले प्रति आदरवन से सब सुनी सागर जी गुरुदेवी जय करा गुरुदेव का। लोग कहते हैं पैसा साथ रखो बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं पैसा साथ रखो प्रतिष्ठा साथ रखो बुरे वक्त में काम आएगा। और ज्ञानी कहते हैं कि धर्म को गुरु को साथ रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। धर्म ध्यान में जिंदगी जियो प्रभु भक्ति में गुरु सेवा में जीवन समर्पित कर दो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। सौभाग्यशाली है वह समाज जिस समाज में महान तपस्या करने वाले जन जन का कल्याण करने की भावना रखने वाले गुरु विराजते हैं। सौभाग्यशाली है वह देश चाहे से परम वीतरागता को नृगंथ दिगंबर दशा को स्वीकार करके भी पग पग जमीन को नापते हुए विहार करने वाले संत पाए जाते हैं। इस मायने में बागड़ और राजस्थान पिछले साल गुजरात थे हम लोग वहाँ के मुख्यमंत्री रूपाणी जी राज्यपाल और ढेर सारे मंत्रियों ने भरपूर लाभ लिया। चतुर्मास तक तो ठीक है नहीं मालूम पड़ा लेकिन जब काठियावाड़ और पिछले गुजरात की तरफ बिहार हुआ इतने लंबे बिहार में भी एक भी दिगंबर तपस्वी का दर्शन नहीं हुआ। जबकि हम जहां से क्योंकि हम खुद ही दिगंबर तपस्वी थे फिर भी उस 400-500 किलोमीटर में एक भी कठोर तपस्वी साधु नहीं मिला। जबकि गांव का गांव पूरा दौड़ पड़ता था भक्ति के लिए सेवा के लिए। क्योंकि गुजरात में और देश के बहुत सारे हिस्सों में धर्म ध्यान और अध्यात्म है फिर भी बागड़ और राजस्थान में जिस ढंग से तपस्वी दिगंबर मुनि दर्शन मिलते हैं वैसे दूसरे प्रांतों में बहुत या फिर कहो मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और युद्ध के लिए रथ में सवार होकर के अर्जुन जा रहे थे। श्री कृष्ण जी नारायण सारथी थे। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासाएं रखी और पराजय होगी हार होगी इस तरह की शंका व्यक्त तभी सामने दिगंबर छपड़ दिगंबर मुनि दिखे। वहां में एक श्लोक उपलब्ध होता है कि कृष्ण जी ने कहा
पद्मनि राजहंसश्च नृग्रन्थश्च तपोधना यत्र देशे विसर्पन्ति तत्र निश्चित सुभिक्षित। पद्मनि राजहंस और दिगंबर क्षपण मुनि जो परम वितरागी है, ब्रह्मचारी है, कठोर तपस्वी है, जहां जिस देश में रहते हैं उस देश में कभी दुर्भिक्ष नहीं होता। भोले भाले कुछ लोग सोचने लगते हैं सागवाड़ा तरफ हमारा जाना हुआ इस चतुर्मास में, चतुर्मास सागवाड़ा में बीता और शुरू के दिनों में पानी नहीं गिर रहा था। लोग तो लोग हैं, जैसे कुछ लोगों की थिंकिंग है या जैसे कोई लोग व्यंग करते हैं तो किसी ने ऐसे कुछ हवा की क्या वो मुनि आए हैं तो शायद पानी नहीं बरसेगा, कुछ लोग उल्टा सोचते हैं। और दूसरे दिन से जो पानी चालू हुआ तो सारे तालाब ओवरफ्लो हो गए, सारे बांध बन गए। उसमें हमने कुछ किया ऐसा नहीं, अपितु जहाँ कोई प्रकार की तपस्या और साधना करने वाले साधक विराजते हैं वहाँ अनुकूलताएं आपो-आप बनती चली जाती हैं। देवनानी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए हैं और महापुरुषों की चरित्र जो पुस्तकों में जोड़ी हैं, बहुत अच्छा कदम है। कहाँ तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि सत्य बोलने जैसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सेक्स एजुकेशन ऐसी शिक्षाएं भी बच्चों को दी जाए कि वो जान सकें कुकर्म क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। बताइए, ये शिक्षा कोई शिक्षा देने की चीज है। कुत्ता बिल्ली के बच्चे भी जानते हैं कि कुकर्म क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। खाना सिखाना नहीं पड़ता है, वासना सिखाना नहीं पड़ती है, गुस्सा सिखाना नहीं पड़ता है। विकार तो हमारा पीछा कर रहे हैं जन्म जन्म से। सिखाना तो ये पड़ता है कि विषयों को, वासनाओं को जीता कैसे जाए, और ये सिखाना है तो यही शिक्षा दो कि महापुरुषों ने कैसे जिया, कैसे जीता, कैसा उनका व्यवस्थित मंगलमय जीवन था, कैसे वो ब्रह्मचर्य की आराधना करते थे, कैसे उनकी सबके मातृत्व दृष्टि थी, कैसे वो सब जीवों के में परमात्मा का दर्शन करते थे। और नैतिकता की बातें सिखाओ, और नैतिकता समाज सीखेगी तो विकृतियां आपो-आप खत्म हो जाएंगी। अब देखिए जिस ढंग से इंस्टाग्राम पर, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी क्या बोलते हैं, कितने कितने तरह के नए नए तो शब्द आ गए, और जिस तरह से उस पर अलग अलग तरह के चित्र हैं, पिक्चर्स हैं, लोग वही देखते रहते हैं, अपनी बात विचार कर रहे। आदमी सिर्फ खाने की चीजों से निर्मित नहीं होता है। अपन सोचते हैं कि अमुक पहलवान कहता है कि मांस में ताकत होती है इसलिए मैं मांस खाता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के ऐसे ढेर सारे पहलवान हुए हैं अभी भी। ये विजेंद्र सिंह भी ये शाकाहारी जो अभी है। तो एक 2 साल पहले फाइट हुई थी इससे, किसी विदेशी से। उसने कहा था कि मैं इसको जीतने के लिए इतना मांस खा रहा हूँ। इससे पत्रकारों ने पूछा, इसने कहा कि बस मैं दूध पीता जो देसी भोजन में भोजन करता। फाइट हुई, ये हिंदुस्तानी भारतीय, ये पहलवान जीता, वो पहलवान हारा। जो कई फाइट जीत चुका था वो हारा, और इसके जिसके लिए कि अब 9 बार जीत चुका है, 10वीं बार इसको देखना, जबकि 10वीं बार भी जीत गया। ईमान पर, अध्यात्म पर, सदाचार पर, शाकाहार पर कायम रहो, जम रहो। तो जैसे लोग की सोच है कि खाने से बॉडी बनती है, शरीर का विकास होता है, लेकिन अपन विचार करें तो सिर्फ भोजन से शरीर का निर्माण और मन का निर्माण नहीं होता, विचारों से भी निर्माण होता है। आप जो देखते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं,
इन सब चीजों से आपका निर्माण होता है। इन दिगंबर मुनियों को देखो, तन पर धागा भी नहीं, फिर मस्त किसी व्यक्ति की, किसी औजार की, किसी साधन की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। निर्माण इसी तरह से हो रहा है, अध्यात्म से हो रहा है, तत्व ज्ञान से हो रहा है, साधना से हो रहा है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बहुत बड़े तपस्वी थे। देवनानी जी 18 भाषा के ज्ञाता, 18 भाषाओं को जानते थे। जिस देश में, जिस प्रांत में जाते थे उसी भाषा में प्रवचन होता था। हमको तो 4-6 आती होंगी बस, लेकिन 18 भाषा। देश की प्राचीनतम भाषा है प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा, और कई सारी भाषाएं हमारे यहाँ। 24 भाषाएं तो बहुत जीवंत और महत्वपूर्ण है। और लिपि है देश की प्राचीनतम लिपि, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि हमारे संघ में भी इसका अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है। ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं हम लोग, जैसे आप देवनागरी में लिखते, रोमन इंग्लिश लिपि में लिखते। तो देश में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लिपियां रही। आचार्य महावीर कीर्ति 18 भाषाओं को जानते थे। एक बार वो कोल्हापुर के पास सेठवाल है, अच्छा कस्बा है, वहां भी राजे थे, प्रवचन कर रहे थे, तत्व चर्चा कर रहे थे। और एक पंडित जी आए सोनदत्ती से, एक दूसरा कर्नाटक में। पंडित जी ने कहा आपकी भाषा कौन सी? उन्होंने कहा कि मेरी भाषा कन्नड़ है। हिंदी वाले उत्तर प्रदेश के पंडित जी ने कहा कि आप गुरुदेव उत्तर प्रदेश के यहाँ हिंदी भाषा है आपकी मातृभाषा, आप कन्नड़ कैसे कह रहे हो? अब देखना उनका अपने गुरु के प्रति, उनके गुरु कर्नाटक के थे। उदगांव कुंजवन अंकली में उनका जन्म हुआ था, उदगांव में समाधि हुई, उनकी कन्नड़ भाषा मूल थी। उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरी भाषा तो जो मेरे गुरु की भाषा है वही मेरी भाषा है। इस शरीर की भाषा कहो तो वो है हिंदी, बाकी मेरी आत्मा की भाषा है वो है कन्नड़, जो गुरु ने सिखाया। ऐसे महान साधक हमें शिक्षा का संदेश देते रहे, नैतिकता के सूत्र सिखाते गए। बड़े बड़े शहरों के बजाय वो तीर्थों पर तपस्या करते थे, भगवान महावीर स्वामी की तरह। आज से 70 साल पहले हमारे गुरुदेव तो मट्ठा पानी पर रहते थे। अपने को तो दिन में 10 बार चाहिए, अपने को मतलब हमको तो एक ही बार लगता है। ये साधु 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार भोजन पानी लेते हैं। कोई भी साधु है 24 घंटे में एक बार ही हाथ में ही भोजन पानी। आप लोगों ने कभी देखा हो? बाकी सामान्य व्यक्ति की बात करो तो उसको 10 बार चाहिए, लेकिन आचार्य आदि सागर 7 दिन में एक बार ही भोजन पानी करते थे। महावीर कीर्ति जी की कठिन तपस्या थी, विमल सागर जी की कठिन तपस्या थी, शांति सागर जी की कठिन तपस्या थी, और सन्मति सागर जी गुरुदेव को तो देखा है 48 घंटे में केवल एक बार छाछ पानी। कितने बार? एक बार। और वो भी पाँव चलना है। पूरे राजस्थान की यात्रा की, जयपुर भी चतुर्मास किया, बांसवाड़ा भी किया, बागल में 10 चतुर्मास किए और तपस्या। तो साधु संत सिखाते हैं कि ये शरीर भोगने के लिए नहीं है, योग के लिए है। योग साधना करें। भगवान जिनेंद्र का गर्भ कल्याणक है, और इस गर्भ कल्याणक के दिन हम एक सीख जरूर लें कि जैसे महावीर भगवान को जन्म दिया उनकी माँ ने, कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम को, सन्मति सागर जी ने को उनकी माँ ने जन्म दिया, ऐसे ही भाग्यशाली जीव आपकी कुक्षी से भी जन्मे। भेदभाव मत करिए, बेटी है कि बेटा है, सबकी रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। कोई जीव भाग्य से इस मानव पर्याय में आया है, उसे आने दीजिए। हमने आज गर्भ कल्याण
कल जन्म कल्याण, फिर भगवान राज्य अभिषेक होगा। राज्य करने के बाद तपस्या के लिए चले जाएंगे, तपस्वी बनेंगे, फिर तप करके केवल ज्ञान पाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा महामहोत्सव यहाँ पर सब में देख रहे हैं। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थी परिवार से ही जुड़े हों, तो भी हम जीवन में औरों का कितना भला कर सकते हैं, इसे कभी नहीं भूलना। अध्यात्म को और नैतिकता को छोड़ करके किसी का कल्याण नहीं होता। सत्य, अहिंसा, सदाचार ही कल्याणकारी है। तीर्थंकरों के उपदेश आज भी स्मरणीय है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को सताता है, दूसरों को मारता है, वो किसी धर्म का कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो दुनिया का सबसे अज्ञानी प्राणी है। क्योंकि पहला धर्म तो अहिंसा है, सदाचार है, भेदभाव की दृष्टि मिटाएं और भेद ज्ञान की दृष्टि बनाएं। शरीर में है किराए का, भाड़े का घर है। देखो, जैसे थोड़े थोड़े दिन बाद अपनी पोजीशन बदल जाती है ना, वैसे थोड़े दिनों बाद ये बॉडी भी, थोड़े सालों बाद बॉडी भी बदल जाती है। बताओ, 100 साल से ज्यादा कोई इस देह में जिंदा रहता? और जीते जी अपन ये जान लें कि जब तक देह में हूं तब तक ये प्रभु आत्मा है, ब्रह्मा विराजे हैं, और अपना हित कैसे हो। और ऐसा कोई कदम ना हो, ऐसा दिन में कोई काम ना हो कि रात को शांति से नींद ना आए, और रात को ऐसा कोई काम ना हो कि सुबह उठकर के लोगों को मुंह दिखाने में शर्म आए। हर वक्त सावधान रहें और एक एक श्वास अपने लिए भी समर्पित हो, समाज हित के लिए। जिम्मेदार लोग हैं आप, जिम्मेदारी से काम करना। बड़ी बड़ी योजनाएं सरकारें चलाती है, लेकिन सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, सुख सुविधा संसाधन हैं उनके नाम से, उनके लिए, लेकिन बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते। इस बात का भारतीय के बड़े लोग ध्यान रख पाए न रख पाए, कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम 2-4 लोगों को भी सुखी समृद्ध बना पाए तो हमारा कुछ भी समाज सेवा करना सार्थक होगा, हमारा श्रावक होना, ग्रस्त होना सार्थक होगा। सबका मंगल हो, यही भगवान से प्रार्थना। जय बोलिए मुनि सुब्रत भगवान की। शास्त्री महावीर कीर्ति लोगों को कन्नड़ में उपदेश दे रहे थे और शास्त्र का श्लोक संस्कृत में बोल रहे थे। हिंदी वाले पंडित जी को हिंदी में समझा रहे थे, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझा रहे थे। रप्पा शास्त्री कन्नड़ के थे, कर्नाटक के थे, उनको कन्नड़ में बोल रहे थे। और जैसे कि वो बाउंड्री है, क्या बोलते उसका अपन, सीमा, वो सीमा है महाराष्ट्र की, कर्नाटक की। इसलिए कुछ लोग कन्नड़ भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, 3 भाषा भी जानते हैं। तो हिंदी में भी महाराष्ट्र। रप्पा शास्त्री ने पूछा, आपकी मूल भाषा कौन सी है? जब 4 भाषा में, 6 भाषा में कोई व्यक्ति एक जैसे बोलेगा, डाउट तो होगा। फिर आपकी भाषा कौन सी? तब वो हमारे दादा गुरु महावीर कीर्ति जी ने उनको कहा कि हमारी भाषा कन्नड़ है। कन्नड़ है। उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश में कन्नड़ बोली जाती है। हमारे संघ में कन्नड़ के, कर्नाटक के मुनिराज हैं, और जो कर्नाटक की कन्नड़ बोलते हैं तो साधु सिर्फ हंसते ही हैं, समझते कुछ नहीं।